नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः, सरस्वती नमः। श्री सूर्य महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले कि हे महर्षियों, एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में एकादशियां होती हैं, तो साल की कुल 24 एकादशियां हुई। जिस वर्ष लौंग का मास बढ़ और बढ़ जाती है, इस तरह कुल 26 एकादशियां होती हैं। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, सटतिला, जया, विजया, आमल की, पाप मोचनी, कामदा, वरूथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवसेनी, कामदा, पुत्रदा, अजा, परवर्तिनी, इंद्रा, पाशांकुशा, रमा, देवोत्थायिनी। ये 12 महीनों की 24 एकादशियों के नाम हुए। पद्मिनी और परमा ये 2 एकादशियां और होती हैं, यथा नाम तथा गुण वाली होती हैं। इनकी कथा जब हम सुनेंगे तो शास्त्र के अनुसार उन्हें उसी फल की प्राप्ति होती है और उसका पूर्ण फल हमको प्राप्त होता है। आज है पौष कृष्णा शुक्ला सफला एकादशी। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस एकादशी में कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए और उसकी क्या विधि है, वह सब मुझे समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैं आपको प्रश्नों का उत्तर देता हूं। दान देने वाले की अपेक्षा मैं व्रत करने वाले से अधिक प्रसन्न रहता हूं। अब आप इस एकादशी का महात्म सुनिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता नारायण भगवान हैं। इसको पूर्वोक्त विधि के अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं, वे धन धान्य आदि से युक्त होते हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझको ऋतु के अनुसार फल चढ़ाना चाहिए, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप दीप से मेरी 16 प्रकार से पूजा करनी चाहिए। इस दीपदान तथा रात्रि जागरण भी करना चाहिए इस एकादशी पर। इस एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है, कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्र वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक इस एकादशी को रात्रि जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष मान का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लंपक नाम का पुत्र महापापी था। वह सदैव पर स्त्रीगामी और वेश्या को अपने यहाँ पर रखता तथा अपने पिता के धन को नष्ट करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैश्य आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में इस बात का पता चला तो उसे अपने राज्य से निकाल दिया। जब लंपक सबके द्वारा त्यागा गया तो वह विचार करने लगा कि मैं करूं कहां जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी करने के लिए आता तथा अन्य को कर्म करता था। जिस वन में वह रहता था वह भगवान का अत्यंत प्रिय था। वह वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। सब देवता उसे कीड़ा स्थल माना करते थे। इसी वृक्ष के नीचे लंपक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वस्त्रहीन होने के कारण वह मूर्छ अवस्था में पड़ा था। रात्रि को न तो सो सका
उसके हाथ पैर अकड़ गए। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से व्यतीत हुई, परंतु दूसरे दिन जब वह उठा तो उसको होश कम था। बड़ी कठिनता से सूर्य नारायण उदित होने पर उसकी मूर्छा खुली। सपला एकादशी के मध्याह्न के समय वह दुराचारी वहां से उठकर जब सूर्य की गर्मी मिली तो थोड़ा चलने लगा और चलता हुआ भोजन की तलाश में वन में गया, परंतु उस दिन उसमें किसी जीव को मारने की शक्ति नहीं थी। वहां जमीन पर जो फल पड़े हुए थे उन फलों को लेकर के आता है और पीपल के नीचे रख देता है। तब तक सूर्य नारायण भगवान अस्ताचल को होने चले। तब उसने देखा कि सूर्य नारायण तो अस्ताचल को चले गए। पीपल के पास में जो उसने फल बीन करके लाया था उसकी जड़ में रख दिया और कहा कि इसको आप ही खा लो, इन फलों से आप ही तृप्त हो जाओ। ऐसा कहकर वह रोने लगा और उसे उस दिन भी एकादशी की रात्रि को नींद नहीं आई, क्योंकि भूखा था। उस महापापी ने रात्रि को भगवान का जागरण अनजाने में कर लिया। इससे भगवान प्रसन्न हो गए और उसके समस्त पाप नष्ट कर दिए। दूसरे दिन प्रातः होते एक बहुत सुंदर घोड़ा उसके पास आया, सजा धजा। आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण तुमसे प्रसन्न हो गए और तुम्हारे समस्त पाप नष्ट कर दिए, क्योंकि तुमने सपला एकादशी का व्रत किया है। अब तू अपने पिता के पास जा और जाकर राज प्राप्त कर। लंपक ने ऐसी आकाशवाणी सुनी तो अत्यंत प्रसन्न हुआ और हे भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को पहनकर, आभूषणों को पहनकर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा अपने पिता को सुनाई तो उसके पिता ने सारा राजभार उसको सौंप दिया और वन में तपस्या के लिए चले गए। अब लंपक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर उसने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाया और भगवान का भजन करने के लिए स्वयं वन में चला गया और वहां से वह अंत में विष्णु लोक को जाता है। भक्ति पूर्वक जो मन सपला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति को पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सपला एकादशी का व्रत कर लेते हैं, एक पद भी एकादशी का सुनते हैं तो उनको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय जय श्री पौष कृष्णा सपला एकादशी संपूर्णम करो। श्री हरि ओम नमः। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। बोलो एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता, मय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा धारण कर सकति मुक्ति पात। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव को देनी शास्त्रों में वर्ण। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता, पौष मास की कृष्ण पक्ष में सपला नाम कयो, मैया सपला नाम कयो। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा, आनंद अधिक रयो। ओम जय एकादशी माता, नाम सतला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष चैत्र महाजल की। ओम जय एकादशी
चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम काम का कृष्ण पक्ष बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ण कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुकर्णी शुक्ल पक्ष रवि। ओम जय एकादशी माता योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वरणी, देवसेनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता काम का श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ला होए पुत्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता पासांग घुसाए शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक मारी। ओम जय एकादशी माता देवोत्थायनी शुक्ल पक्ष में दुख नाशक मैया, लौद मास की करो मैं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता शुक्ल लौद में होई पद्मनी, दुख दारिद हरणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो आनंद कंद भगवान की जय। श्री नारायण उवाच हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का महात्म सुनो। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, सब क्षेत्रों में हरिद्वार, सब तीर्थों में प्रयागराज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, सब ऋषियों में नारद, सब गौओं में कपिला कामधेनु, तैसे ही सब अध्याय में गीता जी का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है, जिसका फलस्वरूप देवलोक में सुमेर पर्वत पर इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नृत्य कर रही थी, बड़ी प्रसन्नता में बैठे हुए थे। इतने में एक चतुर्भुज रूपधारी को पार्षद लाए और सब देवताओं के सामने कहा, हे इंद्र तू उठ और इनको बैठने दे। यह सुनकर इंद्र ने प्रणाम किया, उसने तेजस्वी को बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा, तुम त्रिकालदर्शी हो गुरुजी, देखो इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे ये इंद्र आसन का अधिकारी हुआ। मेरे जानने में इसने कोई पुण्य व्रत यज्ञ दान नहीं किया, विशेष ठाकुर नहीं मंदिर नहीं बनवाया, तालाब कूप नहीं लगवाया, किसी को अभय दान नहीं दिया। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा कि चलो नारायण जी के पास चलते हैं और नारायण भगवान से पूछते हैं। तब सब देवता बृहस्पति ब्रह्मादिक राजा इंद्र सब नारायण जी के पास गए और जाकर के कहने लगे कि हे स्वामी, दास सहायक, भक्त रक्षक, आपको बार बार दंडवत प्रणाम है। आपके 4 पार्षदों ने एक चतुर्भुज तेजस्वी को लाकर के मुझको इंद्र आसन से उठा दिया, उसे बैठा दिया। मैं नहीं जानता कि उसने कौन सा पुण्य किया है। जब मैंने कई अश्वमेध यज्ञ किए तब आपने मुझे इंद्र आसन का अधिकारी किया।
इसने एक भी अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, मुझे आश्चर्य है। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे राजेंद्र, तू डर मत, अपना राज्य कर। इसने बड़ा ही पूर्ण उत्तम पुण्य किया है। इसका नित्य प्रतिदिन का नियम था कि प्रतिदिन स्नान करके श्री गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ किया करता था। इसके मन में भोगों की तृष्णा रहती थी। जब इसने देह छोड़ी तो मैंने अपने पार्षदों से कहा कि पहले इसको इंद्रलोक भोगने दो। जब इसका मनोरथ पूर्ण हो जाए तो इसे मैं सायुज मुक्ति को पहुंचाना। तुम जाकर के भोगों की सामग्री जमा कर दो। तब राजा इंद्र और सब देवताओं ने जाकर के भोगों की सामग्री जमा कर दी और कहा कि इंद्रलोक के सुख भोगो। कुछ काल इंद्रपुरी के सुख भोग कर वह श्री नारायण जी की कृपा से सायुज मुक्ति देकर वैकुंठ का अधिकारी किया। और श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, और श्री शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यह 18वें अध्याय का महात्म है जो तुमने श्रवण किया। जय जय श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नामे 18वां अध्याय। गोविंद अर्पणमस्तु गुरु श्री हरि ओम नमः। ओम जय गीता माता, मय जय गीता माता, सुख करणी दुख हरणी तुमको जग का। ओम जय गीता ममता को अज्ञान को छिन्न में नाश करे, सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे। ओम जय गीता शरण तेरी जो आवे तेरे मत ग्रहण करे, पाप ताप मिट जावे निर्भय सिंधु तरे। ओम जय गीता माता। जब अर्जुन रण क्षेत्र में शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा पोत मलिन हुआ। ओम जय गीता माता। तब श्री कृष्ण चंद्र के मुख से तुम्हें अवतार लियो, तत्वमात समझा कर उसका उतार कियो। ओम जय गीता माता। शरीर जन्मति मरती आत्मा विनाशी, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। ओम जय गीता माता। शरीर की ममता मन से त्याग करो, आत्म ब्रह्म को छीनो उससे अनुराग कर। ओम जय गीता माता। जग में ब्रह्म को जानो सबसे प्रीत करो, बैर भाव ममता बसना अनरीत कर। ओम जय गीता माता। नित निष्काम कर्म कर जग उपकार करो, फल वांछा को त्यागो सद्व्यवहार करो। ओम जय गीता माता। मन को वश में करके इच्छा त्याग करो, निष्काम जगत में रह कर हरि अनुराग करो। ओम जय गीता माता। यह उपदेश जो तेरे नर मन में लावे, भगवान भव सागर से वो नर तर जावे। ओम जय गीता माता। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र की ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पौत्र सागर की तारी सब जग को ज्ञाता, कृपा देश तुम्हारी तेरे वन सुख दाता। ओम जय गंगे माता। एक बार जो तेरी शरणागत आता, यम की त्रास मिटाता परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो व्यक्ति गाता, दास वही सहज में मुक्ति को पाता।
ओम कन्हैया कृष्ण केशव चक्रधारी नंदलाल माधव सुंदर श्याम राधावर वंशी वजैया रघुवीर नटवर नंदनंदन गजाधर अमर अजर अविनाशी नरोत्तम अर्जुन सखा सांवरिया सांवला गोपाल दामोदर ब्रजनाथ दयालु दीनबंधु जगदीश दीनानाथ जगत पिता वामन यशोदालाल नारायण बिहारी मदन मोहन कृपानिधि सर्वरक्षक ईश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक मनहरन बांके बिहारी गोपीनाथ ब्रजवल्लभ गोवर्धन धारी घनश्याम परमानंद पतित पावन ज्योति स्वरूप राधा रमण माधव मधुसूदन रघुपति राम हरि मुरली मनोहर श्याम कल्याणकारी अनंत परमपिता प्रभु पवित्र पवित्र गोसाई भक्तवत्सल परमात्मा दुखहर्ता विधाता निरंजन काली नागनतैया अभय अंतर्यामी सर्वाधार अद्वैत घटघट की वासी दाता परमेश्वर रमणी निराकार निर्विकार अच्युत न्यायकारी जगतकर्ता त्रिभुवननाथ शंकर विष्णु सत्यनारायण अविनाशी ब्रह्म संहर्ता पालन करता सच्चित आनंद स्वरूप केशव गोपी वल्लभ राधे श्याम सत्य स्वरूप आनंददाता दयालु अनादि कल्याणकारी विश्वकर्ता पूर्ण परमानंद स्वामिन आदि पुरुष गुरु आनंद कंद भगवान की जय गुरु राधा कृष्ण भगवान की गुरु अपने अपने गुरु महाराज की जय गुरु अपने अपने माता पिता ने की जय 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 श्री राधे श्याम कृष्ण धर्म की जय। अरे भाई हमें सुना दे संधि व्यास की किताब हम पढ़ रहे हम तो शाम तक आते रहेंगे कौन सुनाते रहे वो टाइम वेस्ट कर रहा है क्यों आरती करते आ जाओ एक ना 500 सुनो या हमारे भाई हमें पता नहीं तो सुनाएगा आज हम हमारे एकादशी को आरती हो जल्दी कहाँ करिए क्यों आज तो बल्कि 10 मिनट लेट में ये आरती करे हम दिन ना लगा दिए आप जल्दी करिए ओ 6 बजे से आज रोटी ना खाई आज रोटी जल्दी लग रही है एकादशी की रोटी खाया हुआ जब आज रोटी नहीं मिली है